एक सुबह स्कूल की एक कक्षा में सभी बच्चे चुपचाप बैठे थे। उनकी टीचर मिस शर्मा ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रही थीं। उसी क्लास में रोहित नाम का लड़का जो सामने की बेंच पर बैठा था रो रहा था क्योंकि उसका पेन चोरी हो गया था। जब मिस शर्मा ने मुड़कर देखा तो उनका ध्यान एकदम से उस लड़के पर गया। वो तुरंत रोहित के पास गई और उससे उसके रोने का कारण पूछा। रोहित ने रोते रोते सारी बात बताई। टीचर ने क्लास ने उसके पेन के बारे में पूछा लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया और जिस लड़के ने पेन चुराया था उसने जल्दी से पेन को छुपा लिया। तब टीचर ने रोहित को बड़े प्यार से कहा, बेटा रोने से कुछ नहीं होगा। गलत बात का सामना करने के लिए हमें हिम्मत और ईमानदारी की जरूरत होती है। उसके बाद टीचर ने सभी बच्चों को एक कहानी सुनाई। टीचर बोली, क्या तुम जानते हो एक बार एक लड़के ने अपनी ईमानदारी से पूरे राज्य को बदल दिया था। सारे बच्चे चुप हो गए। जिसने पेंसिल चुराई थी उसने भी शर्म से सिर झुका लिया। टीचर मुस्कुराई और बोली, तो चलो आज मैं तुम्हें उसी बहादुर और सच्चे लड़के की कहानी सुनाती हूँ, दानिएल की कहानी। तो बहुत समय पहले की बात है। दानिएल नाम का एक युवक यरूशलेम में रहता था। उसकी उम्र लगभग 15 से 16 साल के आसपास थी और वो परमेश्वर पर बहुत विश्वास करता था। एक दिन एक बहुत शक्तिशाली राजा ने उसके देश पर हमला कर दिया। हमला इतना भयानक था कि सब कुछ नष्ट हो गया। दानिएल और कई अन्य युवकों को बंदी बनाकर बेबीलोन ले जाया गया। वहाँ राजा नबूकदनेस्सर ने बंदी बनाकर लाए हुए कई युवाओं को महल में सेवा के लिए चुना। दानिएल भी उनमें से एक था। दानिएल बुद्धिमान और अपने विश्वास में अडिग था। दानिएल के साथ उसके कुछ दोस्त भी थे जो दानिएल के साथ ही बंदी बनाकर लाए गए थे। वो सब भी राजा के महल में काम करते थे। दानिएल अपने उसूलों का पक्का था, इसलिए उसने राजा का स्वादिष्ट भोजन खाने से मना कर दिया और कहा, हम केवल सब्जियां और पानी लेंगे। सबको लगा कि वे कमजोर पड़ जाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। वे और भी स्वस्थ और ताकतवर हो गए। समय बीतता गया। एक रात राजा नबूकदनेस्सर ने एक अजीब सपना देखा। सुबह उठते ही वो सपना उसे याद नहीं रहा, पर दिल में डर बैठ गया। उसने अपने सभी विद्वानों को बुलाया और कहा, मेरा सपना और उसका अर्थ बताओ, नहीं तो मैं तुम सबको दंड दूंगा। कई विद्वान आए, लेकिन कोई भी राजा का सपना और उसका अर्थ नहीं बता पाया। सब घबरा गए क्योंकि बिना जाने कोई कैसे सपना बता सकता था। राजा ने सभी को मरवाने का आदेश दे दिया, जिनमें दानिएल भी शामिल था। जब दानिएल को ये पता चला तो उसने राजा से समय मांगा और अपने दोस्तों के साथ परमेश्वर से प्रार्थना की। उसी रात परमेश्वर ने दानिएल को राजा के सपने का रहस्य दिखाया। अगली सुबह वो राजा के पास गया और कहा, महाराज, ये रहस्य कोई मनुष्य नहीं बता सकता, परंतु स्वर्ग में एक परमेश्वर है जो सब कुछ जानता है। दानिएल ने राजा का सपना और उसका अर्थ बताया। उसने राजा को बताया कि आपने अपने सपने में एक विशाल मूर्ति देखी थी, जिसका सिर सोने का, सीना चांदी का, पेट पीतल का और पैर लोहे मिट्टी के बने थे। फिर एक पत्थर आया और उसने पूरी मूर्ति तोड़ दी। दानिएल ने समझाया, ये मूर्ति अलग अलग राज्यों का प्रतीक है और वो पत्थर परमेश्वर के शाश्वत यानी कभी ना मिटने वाले राज्य का चिन्ह है। राजा बहुत प्रभावित हुआ क्योंकि दानिएल ने ठीक वैसा ही बताया था जैसा राजा ने अपने सपने में देखा था। तब राजा ने खुश होकर दानिएल को एक बड़ा पद दिया। कई साल बाद एक नया राजा आया, राजा दारियस। उसने भी दानिएल की ईमानदारी देखकर उसे अपना मुख्य मंत्री बना दिया। बाकी मंत्री उससे जलने लगे। उन्होंने राजा से ऐसा कानून बनवाया कि 30 दिन तक कोई भी राजा के अलावा किसी और की प्रार्थना नहीं करेगा। जो ऐसा करेगा उसे शेरों की गुफा में फेंक दिया जाएगा। दानिएल को ये पता था, पर वो नहीं डरा। हर दिन की तरह उसने अपनी खिड़की खोली और परमेश्वर से प्रार्थना की। उसके दुश्मनों ने उसे देख लिया और राजा से शिकायत कर दी। राजा दारियस बहुत दुखी हुआ, पर कानून नहीं बदल सकता था। उसने आंसुओं के साथ कहा, दानिएल, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें जरूर बचाएगा। दानिएल को शेरों की गुफा में फेंक दिया गया। अगली सुबह राजा दौड़ता हुआ गुफा के पास पहुंचा और पुकारा, दानिएल, क्या तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें बचा सका? अंदर से आवाज आई,
महाराज, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए। मुझे जरा भी चोट नहीं लगी। राजा बेहद खुश हुआ। उसने दानियल को बाहर निकलवाया और उसके दुश्मनों को सजा दी। जब टीचर ने कहानी पूरी की तो कक्षा में गहरी शांति थी। सभी बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने कहा, देखा बच्चों, दानियेल ने अपनी ईमानदारी और विश्वास से न केवल अपनी जान बचाई बल्कि पूरे राज्य को परमेश्वर की सच्चाई दिखाई। अगर उसने डरकर गलत रास्ता चुना होता तो ये चमत्कार कभी नहीं होता। उन्होंने उस बच्चे की ओर देखा जिसने पेन चुराया था। वो शर्माते हुए उठा, अपनी जेब से पेन निकाला और वापस रोहित को दे दिया और उससे माफी मांगी। रोहित ने उसे माफ कर दिया और अब वे दोनों दोस्त बन गए। टीचर मुस्कुराई और बोली, बच्चों, ईमानदारी सिर्फ सही काम करने में नहीं बल्कि अपनी गलती सुधारने में भी है। पूरी कक्षा तालियों से गूंज उठी। इस तरह दानियेल की कहानी ने सभी को सच्चाई और विश्वास का अमूल्य सबक सिखाया। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और अगर ये कहानी आपको जरा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं एक और मसीह कहानी के साथ। तब तक के लिए सबको प्यार भरी जय मसीह की। एक स्कूल की क्लास में सब बच्चे थे चुपचाप। टीचर ने सुनाई कहानी, दिल को छू गई बात। दानियेल नाम का लड़का था सच्चा और नेक, सारी मुसीबत में भी ना छोड़ा उसने। यीशु यीशु मेरे दिल का राजा, मुझे भी बना दे दानियेल जैसा। सच बोलूं सीधा चलूं